नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 27 मार्च है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला है साथियों डीएसएसबी से संबंधित खबर है साथियों, जिसका जो वेरियस पोस्ट का जो नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर दी वेरियस पोस्ट कोर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल ऑन 5, 6, 7 यानी 5 से 7 मई साथियों आप लोगों को एग्जाम डेट इन्होंने जारी किया है, जिसका शेड्यूल एग्जामिनेशन शेड्यूल यहाँ दिया हुआ है साथियों। 5 से स्टार्ट है साथियों, आपका साथियों 7 मई तक आप लोगों को एग्जाम होगा। यहाँ साथियों सब्जेक्ट वाइज इन्होंने दे रखा है, 2 शिफ्ट में ये एग्जाम कराएंगे साथियों। पोस्ट नेम भी दिया जैसे फार्मासिस्ट का, सेक्शन ऑफिसर का है, इस तरह साथियों दिया हुआ है साथियों। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री का है साथियों, इस तरह पोस्ट के नेम भी दिया है। ये साथियों आप लोगों का डीएसएसबी का जो वेरियस पोस्ट से संबंधित था वो उसका एग्जाम डेट इन्होंने जारी किया। नेक्स्ट खबर देखेंगे पहले साथियों। नेक्स्ट खबर है पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अस्थायी फिट करने पर 1 माह में फैसला ले। हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में बदायूं निवासी आयुष पटेल को भर्ती बोर्ड की ओर से अस्थायी फिट किए जाने के मामले में न्यायालय ने अपर सचिव पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को 1 महीने के अंदर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। याची ने पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद याची के प्रमाण पत्रों की जाँच और शारीरिक परीक्षा पुलिस लाइन शाहजहांपुर में 8 जनवरी 2025 को हुआ था। इसके बाद याची को समीक्षा एवं शारीरिक मानक प्रशिक्षण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। इस दौरान उसकी श्रेणी बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग से सामान्य कर दी गई। इसमें साथियों गलती हुआ है इस विद्यार्थी के साथ। याची आयुष पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन बोर्ड सदस्यों ने श्रेणी परिवर्तन होने के कारण उसे अस्थायी फिट कर दिया। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याची स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है। याची के प्रार्थना पत्र पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहांपुर ने अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को याची का प्रत्यावेदन भेजा था, जो विचाराधीन है। कोर्ट ने 1 माह में फैसला लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है साथियों। ये रहा साथियों यूपीपी से संबंधित मामला। नेक्स्ट खबर देखेंगे 51,389 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग जल्द होगी। इसमें साथियों राज्य में यानी बिहार राज्य में साथियों राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 पर औपबंधित रूप से साथियों नियुक्ति 51,389 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग जल्द होगी। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 36,947 प्रधान शिक्षकों एवं 5,971 प्रधानाध्यापकों को भी जिला प्रमंडल प्रखंड का आवंटन भी जल्द होगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता भी बनाई गई है। इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी हुआ। इसमें कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षकों को जिला प्रमंडल प्रखंड आदि के आवंटन पर विचार किए जाने हेतु विभागीय कमेटी का गठन किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की इसमें इसी से संबंधित रहा साथियों, जिसकी बहुत ही जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। इससे संबंधित अनुशंसित जो है 42,918 प्रधान अध्यापकों को जल्द मिलेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनी है कमेटी। ये रहा प्यारे साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विषयवार केंद्र निर्धारण की तैयारी। और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विषयवार परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में जुटा है। ये परीक्षा 6 माह में आयोजित की जाएगी। इन जनपदों में विषयवार आवेदन के क्रम में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। इसमें उम्मीद लगाया जा रहा है साथियों 3 से 4 दिन में परीक्षा केंद्र फाइनल हो सकेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी जिलों में 2 पालियों में परीक्षा कराएगा। विषयवार परीक्षार्थियों के अनुपात में आयोग परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर रहा है। केंद्रों का निर्धारण किए जाने के क्रम में प्रवेश पत्र तैयार कर जारी किए जाएंगे। इसमें 1017 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन शिक्षा आयोग ने आवेदन लिए थे। वही परीक्षा के लिए केंद्र भी लगभग फाइनल कर लिए गए थे, लेकिन उच्चतर आयोग में सदस्यों की कमी से परीक्षा नहीं कराई जा सकी। बाद में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया, जिसमें बहुत लंबी प्रक्रिया साथियों चली। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन के बाद साथियों आयोग ने 16 और 17 अप्रैल 2 पारियों में साथियों एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्रों को लेकर संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सहमति पूर्व में मिल चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड विषय को लेकर कोर्ट से 1 सितंबर 2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अब तक आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे प्रतियोगियों में नाराजगी जताई जा रही है। बीएड विषय के मामले में आयोग के सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विज्ञापन प्रक्रिया जल्द जारी की जाएगी। यह रहा साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे बोर्ड की कापियों से हो रही है 500 के नोटों की वर्षा। साथियों जैसा कि यूपी बोर्ड की कापियाँ चेक हो रही हैं, विद्यार्थी भावनात्मक अपील के साथ साथ पैसे भी साथियों कापी में अपने डाले हुए हैं। साथियों यूपी बोर्ड कापियों से इस बार धन वर्षा हो रही है और 500 के नोट निकल रहे हैं। शिक्षक गदगद है, लेकिन निराश इस बात को लेकर है कि
छात्रों की लिखावट और ज्ञान के स्तर में बेहद गिरावट देखी जा रही है। जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, विद्यार्थियों में जिस विद्यार्थी को पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता, वो विद्यार्थी यही सब किए हैं, वह निम्नतर श्रेणी में पहुंच रहे हैं। 50% छात्रों में ही विषय संबंधी ज्ञान मिल रहा है और जीआईसी में बोर्ड परीक्षा कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि गणित, मैथ, फिजिक्स की कापियों में 500-500 के नोट मिल रहे हैं। एक शिक्षक को जो साथियों सब्जेक्ट टफ है उसी में पैसा विद्यार्थी कापी में रख रहे हैं। गणित हुआ और फिजिक्स से सब टफ होते हैं, इंग्लिश वगैरह, इसकी वजह से साथियों 500-500 रुपया ये विद्यार्थी, पता नहीं किसने ये सब आइडिया दिया कि पैसा आप लोग डालेंगे कापी में तो आप लोगों को अच्छा अंक मिलेगा। बल्कि पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था विद्यार्थियों, लेकिन नहीं करते। एक शिक्षक को एक बंडल कापी में 4700 रुपये मिले। फिजिक्स की कुछ कापियों में महज चौपाई लिखी मिल रही है, पास करो तो जीजा, नहीं तो हम तुम्हारे जीजा नहीं। पास करो तो जीजा, नहीं तो हम तुम्हारे जीजा, इस तरह के डायलॉग लिखे जा रहे हैं। बाप की असली औलाद हो, पास करके दिखाओ। क्या बताइए, विद्यार्थी ये विद्यार्थी हो सकते हैं, इस तरह के विचार रखते हैं। जैसी पंक्तियाँ कापियों में लिखी मिल रही है उसे पढ़कर शिक्षक लोटपोट हो रहे हैं। बाप के असली औलाद हो तो पास करके दिखाओ। लिखने वाले छात्र ने विषय पर कुछ नहीं लिखा और 500 की नोट रखकर पास करने की गुजारिश कर रहे हैं। इंटर के छात्रों में अधिक लापरवाही मिल रही है, ज़्यादातर इंटर के छात्रों में देखने की मिल रही है। एक शिक्षक का कहना है कि लिखावट से ये अंदाज़ा हो रहा है कि छात्रों की पढ़ाई का स्तर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गिर गया है साथियों। ये साथियों आने वाले यही देश के भविष्य हैं और इनकी स्थिति ये होती जा रही है साथियों। कहीं कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी, विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छे लेवल पर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री की अनिवार्यता नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु अर्हता पर विचार करते हुए कहा है कि इस पद पर नियुक्ति में मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अंकों के आधार पर तैयारी की जानी चाहिए, न कि स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर उम्मीदवार का मूल्यांकन होना चाहिए। उच्च आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने श्रीमती चांदनी पांडे की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। बता दें कि याची ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि उसके आवेदन को केवल इसीलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो आवेदन पत्र के साथ अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री अपलोड नहीं कर सकी थी। मामले के तथ्यों पर अगर विचार करते हुए साथ ही कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु स्नातकोत्तर को अधिमान्य योग्यता नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्हें अधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं, इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक भी आवंटित नहीं किए गए हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान केवल निर्देशात्मक माना जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने विपक्षियों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार ही मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश देते हुए जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार याची की योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में उसके प्रदर्शन और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट अंकों के आधार पर तय करने का आदेश दिया है। साथियों ये रहा साथियों आंगनबाड़ी से संबंधित मामला। नेक्स्ट खबर देखेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए पहली परीक्षा जो है चुनौतीपूर्ण रहेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जैसा साथियों दिया, पिछले खबर में आपको बता दिए साथियों, उसी से संबंधित है, जिसका 16-17 अप्रैल एग्जाम कराएगा साथियों। जब से आयोग गठित हुआ है ये पहली परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली परीक्षा होगी और सफल कराने के लिए इसमें चुनौती होगी। क्यों नहीं सफल करा सकते आप अगर ठान लो तो सफल अवश्य करा सकते हैं, लेकिन इसमें धाधली वाले बैठे हो रहते हैं तो क्या होगा साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, असंतोषजनक सेवा देने वाली कर्मचारी अस्थायी नियुक्ति का हकदार नहीं। कोर्ट यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि असंतोष सेवा देने वाली परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशन कर्मचारी अस्थायी नियुक्ति का हकदार नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी कर प्रोबेशन अवधि के दौरान सेवा से हटाए जाने की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने संजय कुमार सेंगरी की याचिका पर दिया। हाथरस की याची को KL जैन इंटर कॉलेज में 2006 में सहायक अध्यापक व्यायाम के पद पर नियुक्ति हुई थी। वह परिवीक्षा अवधि पर था, जिसकी परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2008 तक कर दी गई। 2007 में जब वेतन नहीं दिया गया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी संस्थान के प्रबंधक ने याची के खिलाफ कई आरोप लगा। 8 अक्टूबर 2007 को एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया और जांच समिति गठित कर दी थी, उससे संबंधित मामला है। समिति ने 20 नवंबर 2007 को जांच रिपोर्ट देते हुए कार बताओ नोटिस भी जारी किया था। आरोप सही पाए जाने और जवाब से संतुष्ट न होने पर याची की सेवा को प्रोबेशन अवधि की समाप्ति से समाप्त कर दी गई। साथ ही याची की जगह पर विज्ञापन निकाला गया और वलीजुम्मा खान नामक व्यक्ति की नियुक्ति की गई। ये कोई वलीजुम्मा नाम के एक व्यक्ति, उनकी उसके स्थान पर नियुक्ति की गई। इसे याची ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं का जो विस्तार संतोषजनक सेवा के आधार पर होता है।
यदि उसकी जो सेवाएं जो असंतोषजनक पाई जाती है तो जांच किए बिना भी उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने माना कि मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत अनुपालन किया गया, वही याचिकाकर्ता को अपना बचाव प्रस्तुत करने का भी पर्याप्त अवसर दिया गया। इसमें कोर्ट ने ऐसे में परिवीक्षा अवधि न बढ़ाने और सेवा समाप्त करने के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वही न्यायालय ने जो वलीउज्जमा खान को सहायक अध्यापक व्यायाम के रूप में नियुक्ति करने पर रोक नहीं लगाई। ये रहा प्यारे साथियों, असंतोषजनक सेवा देने वाले कर्मचारी अस्थायी नियुक्ति का हकदार नहीं, ये कोर्ट का मामला है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, यह है स्टेट से जुड़ा है। जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का रिजल्ट कार्ड वितरण से संबंधित है। जो साथियों अतिथि द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों बिहार को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के जो रिजल्ट कार्ड संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी कार्यालय में तथा बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र के साथ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा निर्धारित तिथि स्थल एवं समय पर उपस्थित होकर अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट खबर देखेंगे, ये खबर है साथियों, जैसा साथियों राजस्थान का साथी जिसमें चतुर्थ श्रेणी के 53,000 से अधिक पोस्ट साथियों निकला हुआ है, जिसमें आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। यहाँ पुलिस से संबंधित वैकेंसी निकली है। सरकार ने इस साल 3 सौगात दी है। 10,000 कांस्टेबल भर्ती को मंजूरी, सरकार ने कांस्टेबल के 10,000 जो पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद सहमति पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। सामान्य बीएड एवं डिप्लोमाधारियों को विशेष अध्यापक भर्ती में लाभ मिलेगा। इसमें सरकार ने इसमें विशेष शिक्षक भर्ती में 2 साल का विशेष शिक्षा डिप्लोमा करने वाले सामान्य बीएड धारियों को राहत दी है। इसमें जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में विशेष शिक्षक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अब विशेष बीएड एवं विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी के साथ साथ सामान्य बीएड एवं 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी पात्र होंगे। सूचना जारी कर दी गई है। लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में महिला आरक्षण का दायरा 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। वही विधि विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है साथियों। ये रहे प्यारे साथियों राजस्थान से संबंधित खबर, जिसमें 10,000 कांस्टेबल भर्ती को मंजूरी दिया है, उससे संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, आरओ में साथियों लेकर जो जांच चल रही है उससे संबंधित भी एक मामला आया है। ये रहा साथियों, दिल्ली आए थे यूपीएससी की तैयारी कर अफसर बनने, लालच में आकर साइबर ठग गिरोह बनाया। 3 युवक साथी इस तरह के कार्य में फंसे साथियों। ऐसे कार्य में कभी न फंसें, किसी के बहकावे में कभी ना आए साथियों। 3 युवक अफसर बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली गए। वहाँ पर वो यहाँ परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान लालच में आकर वो साइबर ठग गिरोह के संपर्क में आए, उनके साथ मिल ठगी करने लगे। तीनों युवक पीएम किसान के नाम पर फेक एपीके फाइल भेज फ्रॉड करने के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने तीनों आरोपी विकास कौशल और मधुसूदन नाम के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। तीनों को पूछताछ के लिए 3 दिन के पुलिस रिमांड पर जो है ले गई है। तीनों आरोपी यूपी, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं साथियों। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार सेंट्रल साइबर थाने में श्याम कॉलोनी पार्ट 2 निवासी व्यक्ति ने शिकायत में कहा कि उसके मोबाइल पर पीएम किसान के नाम से एपीके फाइल का लिंक आया। उस पर क्लिक किया तो उसके फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया। उसके खाते में मोबाइल हैंग कर 2 लाख रुपए निकाल दिए। उन्होंने साइबर थाने में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई कर यूपी के बराज जिले के 3 व्यक्ति, एक यूपी के, एक बिहार, एक झारखंड के साथियों पकड़े गए हैं, जिस पर साथियों ये ओल्ड राजेंद्र दिल्ली यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वहाँ ठगों की खाता उपलब्ध कराते हैं। इस तरह साथियों पकड़े गए विद्यार्थी, उनके बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है प्यारे साथियों। इस तरह के लालच में कभी ना आए। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, समीक्षा अधिकारी से संबंधित खबर है, जिसका पेपर लीक से संबंधित मामला है। समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए आयोजित हुई थी परीक्षा, जिसमें वाराणसी का अभ्यर्थी परीक्षा लीक में गिरफ्तार हुआ है। इसमें 15 लाख रुपए में हुआ था मुख्य आरोपी। इसमें साथियों 15 लाख रुपए में हुआ था मुख्य आरोपी से सौदा और 24 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है इस मामले में। लखनऊ एसटीएफ ने समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की परीक्षा लीक मामले में एक गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने मंगलवार देर शाम वाराणसी से अभ्यर्थी जय सिंह को गिरफ्तार कर जय सिंह को जेल में बंद मुख्य आरोपी सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय से 15 लाख रुपए में डील हुई थी। मामले में अब तक गिरोह के सदस्यों अभ्यर्थियों समेत 24 गिरफ्तारियां हो चुकी है। एसटीएफ के एएसपी लाल प्रताप सिंह के मुताबिक पकड़ा गया अभ्यर्थी जय सिंह वाराणसी के रोहनिया लेटावर का रहने वाला है। जय सिंह ने एसटीएफ को बताया कि उसने भी 2024 में परीक्षा दी थी और बीएचयू परिसर के मधुबन पार्क में उसकी मुलाकात सुभाष प्रकाश से हुई, जिसमें सुभाष पर्चा लीक कराने वाले गिरोह के मुख्य आरोपियों में है। सुभाष ने जय सिंह से पर्चा आउट कराने की बात कही थी। बाद में जय सिंह को भोपाल बुलाकर होटल में गिरोह के सदस्यों ने पर्चा बढ़वाया था और गूगल से उसके उत्तर भी बताए थे। इसमें परीक्षा से 3 दिन पहले
3 दिन पहले ही साथियों पर्चा लीक हो गया था। इस एएसपी के मुताबिक साथियों जो जय सिंह है उसे 8 जनवरी की सुबह भोपाल पहुंचा था और इन लोगों ने उसे होटल कमल जो है पैलेस था जिसे आनंद नगर में रुकवाया था। दोपहर में सुभाष और विवेक 3 लोगों के साथ पर्चा लेकर पहुंचे थे और सामान्य अध्ययन हिंदी के थे और शाम को ये प्रश्न पत्र उससे ले लिए गए थे। वाराणसी आने के बाद 11 फरवरी 2024 को उसने परीक्षा दी। इसमें वही प्रश्न आए थे जो उसे सुभाष, प्रकाश और विवेक ने दिए थे। सुभाष और विवेक पिछले साल 23 जून को गिरफ्तार कर लिए गए थे। साथियों इस तरह से विद्यार्थी भी इसमें संलिप्त हैं। ROR पेपर लीक के प्रकरण में विद्यार्थी पूर्णतः इसमें जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हैं वो पकड़े जा रहे हैं। यहाँ UPPSC के सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ओर से 11 फरवरी 2024 को ROR भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित की थी। परीक्षा के समय ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इसके बाद आयोग ने संज्ञान लिया और परीक्षा रद्द कर दी। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने 2 मार्च 2024 को प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस तरह से साथियों ROR में पेपर लीक की घटना हुई थी जो घोर निंदनीय है साथियों। इस तरह से जो विद्यार्थी स्ट्रगल के साथ जो मेहनत साथ पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन कैसे होगा साथियों। ये लोग कटाफाई कर देंगे, पेपर लीक करा कर कटाफाई कर देंगे, इनको सभी क्वेश्चन के आंसर सटीक मिल जाता है। इस तरह साथियों इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा साथियों, इन पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए साथियों। ये रहा साथियों UPPSC से जुड़ा मामला। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।